बच्चों, राजभर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम राजभर की पाठशाला में वसंत भाग 1 कविता नंबर 4 चांद से थोड़ी गप्पे इसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारे कक्षा 6 से संबंधित है। चांद से थोड़ी गप्पे, जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून अर्थात उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम था तारिफ सिंह और माता का नाम था परम देवी। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था तेज बहादुर। तो तेज बहादुर और शमशेर सिंह ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में जानी जाती थी। इनकी माँ इन दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में पहचानती थी। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की जो मृत्यु 12 मई 1993 में हुई थी। आइए इसके आगे हम अगली पीपीटी में देखते हैं चांद से थोड़ी गप्पे। इस कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह ने कहना क्या चाहा है। कविता कुछ इस प्रकार से है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अब देखिए है चारों सिमत का अर्थ होता है चारों दिशाएं। इस कविता में 10 से 11 साल की एक लड़की आपको नजर आ रही है। तो ये लड़की चांद को देखते हुए अपने मन में कुछ विचार उत्पन्न करती है और चांद को देखते हुए क्या कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा। चांद गोल है लेकिन थोड़ा सा तिरछा नजर आता है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आप देख सकते हो जो चांद है, चांद ने क्या पहना हुआ है? कुल आकाश, पूरा आकाश, लेकिन किस प्रकार का? तारों से जड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये 10 से 11 साल की जो बच्ची है वह चांद को देख करके कहती है कि आपने तो तारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश पहन रखा है। अब आगे क्या कहती है? सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखिए चांद कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल। ये चांद है लेकिन यह लड़की क्या कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना मुंह खोला हुआ है, लेकिन चांद का मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अब देखिए ये छोटी सी लड़की चांद को कहती है कि आपके जो वस्त्र हैं, पोशाक, वो चारों ओर फैला हुआ है। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि चांद का जो पोशाक है वह पूरा आकाश रूपी वस्त्र को चंद्रमा ने धारण किया हुआ है। चलिए अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब की गोंकी, वाह जी वाह आपको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब देखिए छोटी सी लड़की चंद्रमा को क्या कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गोंकी। हालांकि गोंकी का अर्थ है हालांकि, तो हालांकि आप कुछ थोड़ा सा तिरछे नजर आते हैं न जाने कैसे। वाह जी वाह, क्या आपने हमें निरा बुद्धू ही समझ रखा है? तो यहाँ जो निरा शब्द है वो निरा शब्द का उल्लेख पूरा की पूरा मूर्ख अथवा पूरा की पूरा बुद्धू के रूप में लिया गया है। तो चांद को देख करके वो छोटी सी लड़की कहती है कि क्या आपने हमें पूरा की पूरा बुद्धू ही समझ रखा है, जैसे कि हम जानते ही नहीं, हमें सब पता है आपको बीमारी है। देखिए ये जो छोटी सी लड़की चांद के बढ़ते और घटने की जो प्रक्रिया है वो ऐसा क्यों होता है, तो वह एक बीमारी के रूप में समझती है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगली जो कविता है उसे हम समझते हैं
कि आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज का अर्थ होता है बीमारी। अब देखिए, इस छोटी सी लड़की को ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के घटने की और बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह मरज नजर आती है, अर्थात कोई बीमारी नजर आती है। बीमारी क्या है चांद को, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। आप सबको पता है कि चंद्रमा जब घटता है तो घटते घटते वह अमावस्या की रात्रि में रूपांतरित हो जाता है और जब यही चांद जब बढ़ता है तो हमारा पूर्णिमा का चांद कहलाता है। लेकिन वही छोटी सी बच्ची इस प्रक्रिया को एक बीमारी समझ रखी है। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाओ। घटते घटते चांद बिल्कुल अमावस्या की रात्रि में अदृश्य हो जाता है, फिर वही चांद धीरे बढ़ते 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 पूर्णिमा की रात्रि में परिवर्तित हो जाता है। तो जब तक चांद गोल ना हो जाए तब तक वह दम नहीं लेता, यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। लेकिन ये जो मरज है, ये जो बीमारी है, वो आपको अच्छा नहीं होने देती। तो इस प्रकार से जो 10 से 11 साल की जो लड़की है, वह लड़की चांद के बढ़ने का और घटने का जो क्रम है, उस क्रम को एक बीमारी के रूप में समझती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी कविता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।